तो चलिए आज के इस क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट को, चक्रवृद्धि ब्याज को आगे बढ़ाते हुए इसमें पांचवें प्रकार के जो जब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की गणना लंबी अवधि के लिए किया जाता है, इस टाइप के प्रश्न देखेंगे। तो देखिए इसमें हमारे पास दो प्रश्न हम कंपैरिजन के रूप में ले रहे हैं। तो देखिए जिसमें पहला जो प्रश्न है वो क्या है, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में, देखो लंबे समय के लिए है, 7 वर्ष में जो 2000 रुपये है, 2000 रुपये का 2400 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा 2000 मूलधन दिया हुआ है और ये हमारा मिश्र धन है, हो जाता है। तो देखो 14 वर्षों में यह राशि कितनी होगी। ठीक है, तो ये पूछा है। तो देखो मूलधन मिश्र धन हमारा कितना है, मिश्र धन बराबर है 2400 और मूलधन कितना है 2000। तो हमारा ब्याज पता चल जाएगा, इसको माइनस कर दो सीधा सीधा, तो कितना आ जाएगा 400, 2 कट गया बाकी बच गया। तो हमारा 400 रुपये क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये आ गया। तो अब 400 रुपये जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया है, तो हम इससे अपना दर निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मूलधन पता है। तो कैसे निकालेंगे, तो 400 बटे मूलधन इंटू 100, तो हमारा दर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये 100 से यहाँ का 2 शून्य कट गया, बचा 1 शून्य से 1 शून्य ऊपर का यहाँ का कट गया। तो अब 2 दूनी 4 शून्य मतलब 20। तो दर कितना आया हमारा 20%। तो अब देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारा 1 से 7 वर्ष के बाद जो हमें ब्याज मिला 400 रुपये, वो 2000 रुपये पर 20% की दर से मिला है, 400 रुपये। ठीक है, तो चलिए इधर देखते हैं। तो अब हमें क्या बोला है, 14 वर्ष में यह राशि कितनी होगी। तो 7 वर्ष में पता चल गया है। तो देखो पहले 7 वर्ष में 2000 रुपये का 20% की दर से 400 रुपये ब्याज बना। तो फिर हमें अगले 7 वर्ष, फिर 7 वर्ष में इस 2000 का 20% होगा, तो 400 रुपये होगा अगले 7 वर्ष में। पर इस 4 का भी हमें 20% लेना है, तो कितना हो जाएगा, 4 का 20% करेंगे तो 20 चौक 80। ठीक है, तो इधर देखो जोड़ो तो 7 7 14 वर्ष हो गया। तो 14 वर्ष के पश्चात हमारा टोटल ब्याज निकाले तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 880 रुपये, 880 रुपये निकल गया। तो अब हमें टोटल राशि पूछा है 14 वर्ष के बाद यह राशि कितनी होगी, तो हमें उसमें मूलधन को जोड़ देना है। तो मूलधन हमारा कितना है 2000 प्लस ये 880। तो 2000 और 880 कितना हो गया, 2880 रुपये। तो यही पूछा गया था 14 वर्ष के बाद हमारा जो मूलधन है 2000 कितना हो जाएगा, तो 2880 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो ये वाले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है कि कोई निश्चित राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 7 वर्ष में, देखो इसमें भी 7 वर्ष दिया हुआ है, 7 वर्ष में 1800 रुपये हो जाती है। 7 वर्ष में 1800 रुपये हो जाती है।
तो देखो यहाँ पे हमें 7 वर्ष में 2000 रुपये का 2400 होता है यहाँ, लेकिन सीधा 7 वर्ष में हमें सीधा 1800 रुपये हो गया, मतलब सीधा पहला मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन हमें इसमें नहीं दिया है। तो जबकि 14 वर्षों में यह राशि जो है वो 2700 रुपये हो जाता है। तो देखो 7 वर्ष के बाद हमें सीधा मिश्र धन दिया हुआ है, उसके बाद 14 वर्ष के बाद हमें सीधा उसका मिश्र धन दिया हुआ है। तो हमें पूछा है कि 21 वर्ष के बाद हमारा मिश्र धन तथा मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें हमें मूलधन तो दिया ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? मूलधन हमें ज्ञात करना है, सिर्फ हमें मिश्र धन पहला देखो 7 वर्ष बाद मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 1800। उसके बाद 14 वर्ष बाद मिश्र धन कितना दिया हुआ है? तो 2700। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब हमें सिर्फ दो अलग अलग मिश्र धन दिया हो तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा हमें मूलधन नहीं दिया है तो सीधा सीधा इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे। तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 7 वर्ष। देखो 7 वर्ष का अंतर है तो 7 वर्ष का दोनों का अनुपात हमारा निकल जाएगा। तो देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो देखो 7 वर्ष का जो अनुपात निकल गया वो कितना आ गया? 2:3। ठीक है, तो जो हमारा अनुपात कितना आ गया? 2:3। तो अब अगर हमें मूलधन निकालना है तो हमें 7 वर्ष में हमारा कितना हुआ था? 1800 रुपये। तो यहाँ देखो 7 वर्ष में हमें 7 वर्ष में मिश्र धन कितना है? 1800 रुपये। ठीक है, तो हमारा 7 वर्ष का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो अब हमें 7 वर्ष पीछे जाना है तो हमारा मूलधन हमें पता चल जाएगा। तो पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे? इस अनुपात का सीधे सीधे इस 1800 में गुणा कर देंगे 2/3। तो हमारा निकल जाएगा मूलधन 3 छंग 18, 2 शून्य, तो 6 दूनी 12। तो ये हमारा जो है मूलधन हो गया। ठीक, हम 7 वर्ष पीछे चले गए। ठीक है, अब देखो इसी में हमें अब 7 वर्ष आगे जाना है। हम 7 वर्ष पीछे चल दिए थे, तो देखो अब हमें क्या बोला है? 14 वर्ष का बाद मिश्र धन दिया हुआ है, अब 21 वर्ष का निकालना है। ठीक है, तो देखो सीधा सीधा 14 वर्ष में हमारा मिश्र धन 14 वर्ष बाद मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 2700। अब हम इसमें 7 वर्ष ऐड करना है, जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? 7 वर्ष का हमारा अनुपात कितना है? 2:3 है। तो हम इस 2700 में अब हमें आगे जाना है तो हम इस अनुपात को पलट देंगे, 3/2 करेंगे। तो हम 7 वर्ष आगे जाएंगे और इसको जस्ट उल्टा रहता 2/3, तो हम 7 वर्ष पीछे जाते। ठीक है, तो देखो अब हमें 7 वर्ष आगे जाएंगे तो 7 14 कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। तो हमें 21 वर्ष के बाद पूछा है, तो 21 वर्ष के बाद का हमारा मिश्र धन कितना होगा वो निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, शून्य। कितना आ गया? 1350 गुणित 3। तो इसका गुणा करो, कितना आएगा? 3 शून्यम 0, 3 पंचे 15 की 5, हंसी लाई 1, 3 तिया 9 और 1 10 के शून्य, हंसी लाई 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो 21 वर्ष बाद हमारा मिश्र धन हो जाएगा 4050 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से अगर दो मिश्र धन वाला हमें सवाल दिया हो तो हम सीधा सीधा उसका अनुपात निकाल देंगे
और जो अनुपात छोटा है, ये नहीं कि जो पहले आया है उसको पहले नहीं, जो छोटा होगा उसे हम 7 वर्ष पहले जाने के लिए, मतलब पीछे होने के लिए उसको ऊपर रखेंगे, मतलब अंश में छोटे वाले को। और 7 वर्ष बढ़ाना है, प्लस में 7 वर्ष करना है, तो बड़े वाले को जो संख्या बड़ी होगी उसको हम ऊपर रखेंगे। तो हम आगे जाएंगे और जो संख्या हम छोटी संख्या अगर ऊपर रखेंगे तो हम 7 वर्ष पीछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये मिश्र धन वाले सवाल हल कर दिए जाते हैं। तो देखिए, इसी से मैं इस वाले को भी हल कर सकता हूँ। कैसे? तो हम क्या करेंगे, देखो 7 वर्षों में 2000 रुपये का 2400 रुपये होता है। तो हमें 7 वर्ष का अंतर, मतलब मूलधन और मिश्र धन का अनुपात पता चल जाएगा। देखो 2000 रुपये हमारा मूलधन है और 2400 रुपये हमारा मिश्र धन है। तो 7 वर्ष का अंतर है इन दोनों के बीच। तो अब इन दोनों का अनुपात निकाल दो तो कितना हो जाएगा? ठीक, 2 शून्य कट गया। तो अब देखो 4 छक्के 24, 4 पंचे 20, तो अनुपात कितना आ गया? 5/7। तो अब हमें 7 वर्ष आगे जाना है, इसमें 7 साल और जोड़ना है, तब ये 14 साल हो जाएगा। तो 14 साल के बाद बोला है, तो हमें आगे जाने के लिए क्या बड़ी संख्या को ऊपर करना है। तो 7 वर्ष के बाद का मिश्र धन कितना है? 2400। अब आगे जाने के लिए बड़ी संख्या ऊपर, तो 7/5। तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 0। तो अब 7 का इसमें गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 7 शून्यम 0। ये 7 नहीं जी, 6 है, 6 6 6 6 6 6 6, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया था। हाँ, तो 6 शून्यम 0, 6 अट्ठे 48 की 8, 80 लाई 4, 6 चौक 24 और 4 28। तो देखो 2880 रुपये आ गया। 14 वर्ष के बाद हमें 2880 रुपये हमारा इतना होगा। तो जो मिश्र धन हमें दिया होगा मूलधन, तो उसे हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, और जिसमें हमें सिर्फ मिश्र धन दिया हो तो उसको हम अनुपात से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो 5वें टाइप का प्रश्न था, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना लंबी अवधि के लिए करने के लिए, तो ये हमारा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 6 अगला टाइप देखेंगे। तो अगली क्लास का वीडियो ज़रूर देखना। तो आज के लिए इतना ही।